गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में आपने देखा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जब नया साझेदार अपने से की ख्याति निजी रूप में लाता हो, जब नंबर 2 जब नया साझेदार अपने से की ख्याति नगद लाता हो, और नंबर 3 जब नया साझेदार अपने से की ख्याति नगद नहीं लाता हो, नंबर 4 जब नया साझेदार आंशिक अपने से की ख्याति आंशिक नगद लाता हो। तो वो 4 कंडीशन आपने समझ ली थी पिछली क्लास में। आज अपने इस क्लास में समझेंगे ख्याति के रूप में संपत्ति लाने पर। जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वो ख्याति के रूप में संपत्ति लाता है। तो संपत्ति लाता है तब संपत्ति लाने की एंट्री, संपत्ति लाने पर संपत्ति लाएगा तब एंट्री बनेगी, जो भी ला रहा है सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डीआर, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डीआर टू गुडविल, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डीआर टू गुडविल, being goodwill brought, being goodwill brought। वो ख्याति लेकर के आया है लेकिन कैश न ला करके सन्ड्री असेट्स, कोई अपने चालू संपत्ति, कोई भी फर्म की आप अपनी संपत्ति वो दे सकता है ख्याति के बदले में। तो संपत्ति लाने का लेखा ये करेंगे, और उसके बाद में पुराने साजियों में, पुराने त्याग साझेदारों में, पुराने त्याग साझेदारों में ख्याति बांटने पर, ख्याति बांटने पर। तो पुराने त्याग साझियों में, पुराने साझेदारों में ख्याति बांटने पर, तो पुराने साझेदारों में ख्याति का वितरण करोगे, वो तरीका गुडविल अकाउंट डीआर, गुडविल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। being goodwill credited in sacrificing partners। तो जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है अपने से की ख्याति, वो ख्याति के रूप में वो संपत्ति लेके आता है। तो संपत्ति लेके आता है, सबसे पहले संपत्ति लाने का लेखा कर दो, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डीआर टू गुडविल, और फिर उसको बांटने का लेखा कर दें। जैसे एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करें। एग्जाम्पल है, एक फर्म में एक्स व वाई 3 एक में साझेदार हैं, 3 एक में साझेदार हैं। इन्होंने जेड को फर्म में 1/4 हिस्से के लिए 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। वाई का हिस्सा पूर्ववत रहेगा। चलो
प्रवेश दिया, जेड अपने हिस्से की ख्याति हेतु संपत्ति के रूप में, अपने से की ख्याति हेतु संपत्ति के रूप में मशीन 12,000 व फर्नीचर 8,000 रुपये लेके आए, 8,000 रुपये लेकर आए। ख्याति संबंधी प्रविष्टि दीजिए, ख्याति संबंधी प्रविष्टि दीजिए। आप देख रहे हैं कि जब ये नया साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है तो 3:1 में एक्स और वाई लाभानी बांट दे, जेड फर्म में प्रवेश कर रहा है और जेड 1/4 हिस्से के लिए अपने से की ख्याति हेतु संपत्ति के रूप में मशीन 12,000, फर्नीचर 8,000 रुपये वो लेकर आए हैं। ख्याति संबंधी आपको परिचय देनी है, प्रश्न को आप अच्छे से समझ लें। तो ये नया जो आने वाला साझेदार है ये संपत्ति ला रहा है ख्याति के लिए, तो संपत्ति लाने की ये वाली एंट्री हो जाएगी। अब क्या क्या संपत्ति ला रहा है वो देख लें। ये संपत्ति ला रहा है, मशीन लेके आ रहा है, मशीनरी अकाउंट डीआर, मशीनरी अकाउंट डीआर 12,000 रुपए की ये मशीन लेके आए तो 12,000 तो मशीन लेके आ गया। उसके बाद फर्नीचर लेके आया तो फर्नीचर अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर 8,000। ऐसे करके ये अपने से की ख्याति 20,000 रुपए ये लेके आ गया। बीइंग गुडविल ब्रॉट। तो आप देख रहे हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर टू गुडविल, सन्ड्री एसेट्स में वो दो संपत्ति लेके आया, मशीनरी अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर और टू गुडविल 20,000 रुपए की वो ख्याति लेकर के आ गया। अब ख्याति लाने के बाद में इस ख्याति वितरण का लेखा कर दें, गुडविल अकाउंट डीआर, गुडविल अकाउंट डीआर और टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइंग के लिए आपको कुछ नहीं कह रखा है, तो जब नहीं कह रखा है तो आपको पता है कि पुराने अनुपात है वही त्याग कहलाएगा, तो 3:1 में ये ख्याति का लाभ ले लेंगे। इसलिए टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से ये ख्याति 20,000 रुपए जो है त्याग पार्टनर्स को बांट दी जाएगी। त्याग अनुपात इनका 3:1 है, इस 3:1 में बांट दें तो 15,000 और 5,000 ये इनको ख्याति का लाभ मिल गया, 15 और 5। तो ये था जब नया साझेदार अपने से की ख्याति ला रहा है, संपत्ति ला रहा है, उसके बदले अपने से की ख्याति के रूप में वो संपत्ति ला रहा है, तो इसलिए संपत्ति ला रहा है तो संपत्ति को डीआर कर दो। भाई नगद लाता है तब कैश को डीआर करते हैं, और बाकी नगद के अलावा नहीं कोई प्रॉपर्टी लेके आए उसको डीआर कर दो। बाकी आगे त्याग अनुपात में बांटने का तरीका वैसे ही रहेगा। तो 5 टॉपिक आपने समझ लिए हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। उसके बाद अपन आगे चलेंगे उसके बाद अपन समझेंगे छिपी हुई ख्याति का लेखांकन। तो
टॉपिक अपना वैल्यूएशन पहले हो चुका है, ये अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल में अपने 5 टॉपिक क्लियर हो गए। छठा टॉपिक देखें यहां पे। छठा अपना टॉपिक है हिडन गुडविल, छिपी हुई ख्याति का लेखा। छिपी हुई ख्याति का लेखा। छिपी हुई ख्याति का लेखा। हिडन गुडविल, गुप्त ख्याति। गुप्त ख्याति क्या होती है, या पहले भी वैल्यूएशन में आप समझ चुके हैं। तो अकाउंटिंग में इसका ट्रीटमेंट कैसे होना है। छिपी हुई ख्याति का मतलब है नया आने वाला साझेदार है वो अपने से की ख्याति नगद नहीं ला रहा। एक प्रकार से यह समझा जाएगा कि वो ख्याति नगद नहीं ला रहा। तो नगद नहीं ला रहा, जो ट्रीटमेंट आपने किया था एज इट इज सेम यहां वही एंट्री होगी। तो जब कोई भी साझेदार नया प्रवेश करता है और ख्याति के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रखा है, तब आपको समझना पड़ेगा ये हिडन गुडविल है। और हिडन गुडविल का लेखा होता है, उसकी एक ही एंट्री बनती है न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर और टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स, टू सेक्रीफाइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आप देख पा रहे हैं कि नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है और ख्याति के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, तो आपको स्वयं को यह ध्यान रखना होगा कि यह हिडन गुडविल है। मैंने आपको पहले भी कहा था वैल्यूएशन में कि हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहले भी आ चुका है। तो इस बार भी चांसेस ज्यादा इसी के रहते हैं, लेकिन आपको तो सारे टॉपिक क्लियर करने हैं। तो मैं बात कर रहा हूं हिडन गुडविल की। हिडन गुडविल के लिए एक ही एंट्री बनती है न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर। जैसे नगद नहीं लाता है वही एंट्री यहां होगी। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। एग्जाम्पल के जरिए स्थिति सारी क्लियर हो जाएगी। ए व बी 2-1 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। 2-1 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। इन्होंने इनकी पूंजी इनकी पूंजी क्रमशः 60,000 व 40,000 रुपये है। 60,000 रुपये और 40,000 रुपये है। इन्होंने सी को फर्म में 1/5 हिस्से हेतु 1/5 हिस्से के लिए 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। यह 30,000 रुपये, यह 30,000 रुपये 32 ले लो, यह 32,000 रुपये पूंजी के रूप में 32,000 रुपये पूंजी के रूप में लाता है। पूंजी के रूप में लाता है। ए व बी
भविष्य में लाभों को बराबर बांटेंगे, लाभों को बराबर बांटेंगे। ख्याति संबंधी प्रविष्टि दीजिए, ख्याति संबंधी प्रविष्टि दीजिए। प्रश्न आप अच्छे से रीड कर लें। दो पार्टनर हैं ए और बी जो लाभों को 2:1 में बांटते हैं। नया साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है और नया साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है 1/5 हिस्से के लिए, और ये 1/5 हिस्से के लिए पूंजी के रूप में 32,000 रुपए कैश ला रहा है, पूंजी के रूप में कैश ला रहा है। तो 32,000 रुपए पूंजी ला रहा है। ख्याति नगद ला रहा है, नगद नहीं ला रहा है, या कोई संपत्ति ला रहा है, या आंशिक ला रहा है, या नगद देने में असमर्थ है, ऐसा कुछ नहीं कह रखा है। तो जब ऐसा कुछ नहीं कह रखा है तो आपको समझना होगा ये हिडन गुडविल है, हिडन गुडविल है। इसके साथ साथ आपको यह भी समझना होगा कि एसआर अनुपात, क्योंकि चाहे टॉपिक कोई सा भी है, कोई सा भी टॉपिक है, आपको यह ध्यान रखना होगा कि ख्याति जो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड की जाती है वो एसआर में की जाती है, सैक्रिफाइंग में। तो दोनों ध्यान रखते हुए सबसे पहले तो आप ये पता करें कि फर्म की ख्याति है कितनी सॉल्यूशन में, कि नया साझेदार है वो 1/5 से लिए प्रवेश दे रहा है। तो पहले तो आप गुडविल ही निकाल लें, पहले आप गुडविल निकाल लें। गुडविल आप निकालोगे तो सूत्र आपको पता ही है, फर्म की कुल पूंजी लिखा था, आपको याद होगा, फर्म की कुल पूंजी, फर्म की कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी माइनस नए साझेदार की पूंजी, नए साझेदार की पूंजी। अब यहां फर्म की कुल पूंजी है, यह आपको ध्यान रखना होगा। नया पार्टनर पूंजी कितनी ला रहा है? 32,000। तो 32,000 को उल्टा कर लें आप, 1,60,000 फर्म की कुल पूंजी हो गई। 32,000 वो ला रहा है, कितनी बाकी ला रहा है वो? 1/5। या यूं कह सकते हैं आप, इसको कैलकुलेट करोगे 1,60,000 आ जाएगा। फर्म की कुल पूंजी 1,60,000 माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, कुछ नहीं कह रखा है तो यही पूंजी से समायोजित पूंजी कहलाएगा 60,000 प्लस 40,000, ये दोनों की हो गई समायोजित पूंजी, माइनस नए साझेदार की पूंजी। नया साझेदार लेके आ रहा है 32,000 रुपए। अब आप यहां देख पा रहे हैं कि फर्म की टोटल कैपिटल है वो 1,60,000 है। 1,60,000 में से आप माइनस कर दें 1,32,000, 1,32,000, 1,32,000 माइनस किए तो कितने बचे? 28,000। ये 28,000 रुपए फर्म की गुडविल है। जो नया साझेदार है वो 1/5 शेयर के लिए 32,000 कैपिटल ला रहा है, तो सीधी सी बात है वो 28,000 रुपए फर्म की जो ख्याति है वो 28,000 रुपए हो गई है। अब वो पूंजी के रूप में ला तो कितनी रहा है वो 32,000 रुपए पूंजी के रूप में स्पष्ट कह दिया है कि 32,000 रुपए वो पूंजी के रूप में लेकर के आ गया है। अब 32,000 रुपए पूंजी के रूप में लाया है तो फर्म की ख्याति की आपने गणना कर ली, इसी का नाम हिडन गुडविल है। इसी का नाम क्या है? हिडन गुडविल है। उससे जबकि उसके शेयर, उसका जो हिस्सा है वो 1/5 है। 1/5 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो फर्म की टोटल पूंजी होनी चाहिए 1,60,000। अब आप इन तीनों को जोड़ोगे,
60,000 40,000 ये तो ए और बी की और ये सी की है, तो तीनों की पूंजी का योग है वो कितना हो रहा है, तीनों की पूंजी का योग है। आप देख पा रहे हैं यहां 1,32,000 जारी हो रहा है, 1,32,000 जारी हो रहा है। तो फर्म की गुडविल कितनी आई, 28,000 गुडविल आई। सीधी सी बात यही है, अभी मैंने टॉपिक आपको लिखवाया था हिडन गुडविल का, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो नया पार्टनर आया है उसके हिस्से की निकाल लो, उसके हिस्से की गुडविल आप निकाल लो। तो उसके हिस्से की अपन गुडविल निकालेंगे, सी के हिस्से की गुडविल। तो 28,000 फर्म की गुडविल है, फर्म की गुडविल में उसका जो हिस्सा है वो 1/5 है। तो 5600 रुपए उसके हिस्से की गुडविल है। कितनी है, 5600 रुपए। अब आप देख पाएंगे कि 5600 रुपए उसके हिस्से की गुडविल है, तो न्यू पार्टनर्स आ रहा है तो एंट्री क्या बन जाएगी, या ये समझ लें 5600 रुपए है तो न्यू पार्टनर यहां सी आ रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर। और टू यहां कैपिटल अपन नहीं कर सकते हैं क्योंकि नया पार्टनर है आ रहा है, हिडन गुडविल है, तो इसका ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद नहीं ला रहा था, तो नगद नहीं ला रहा था तो उसके चालू खाते से ली थी अपन ने, ऐसे इसमें करना है। और टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स, अब सेक्रीफाइंग पार्टनर के लिए आपको एसआर की गणना करनी होगी। एसआर की गणना करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि पुराने पार्टनर्स का पुराना, उन्हीं का नया दिया हुआ है, तो पहले आपको एनपीएसआर ज्ञात करना होगा। एनपीएसआर ज्ञात करोगे तो देखो रिमेनिंग रेशियो निकालो, 1 में से 1/5 तो सी को दे दिया, सी को देने के बाद हिस्सा बच गया 4/5, इसलिए ए का नया होगा 4/5 गुणा 1/2, इसी को बराबर बांट सकते हैं तो 2/5। ऐसे ही बी का निकालोगे, सेम बी का आएगा 2/5। सी का आपको पता ही है फर्म में कितने से के लिए आया, 1/5। तो तीनों का जो नया अनुपात है 2/5, 2/5, 1/5, इन तीनों को साथ रखोगे तो अनुपात आपका निकल के आ जाएगा 2:1। ये तो हो गया नया। फिर गणना कर लो आप एसआर की, एसआर की गणना कर लो। एसआर निकालोगे तो एक का जो एसआर आएगा, पुराना एक का कितना है, प्रश्न में दिया हुआ है 2/3, एक का नया 2/5, एलसीएम 15 आ गया 10, 4/15। ये त्याग इन्हें कर दिया, बी का त्याग निकाल लो, तो बी का त्याग निकालोगे, यहां देख लो ऊपर बी का त्याग, तो बी का जो पुराना हिस्सा है 1/3 माइनस बी का जो नया हिस्सा है 2/5, एलसीएम 15 आ गया तो 5 माइनस 6। अब यहां आप देख पा रहे हो कि यहां बी ने त्याग नहीं किया, बी ने त्याग नहीं किया, बल्कि बी का हिस्सा है वो तो बढ़ गया, बी को फायदा हो गया, क्योंकि बी का पहले हिस्सा था 1/3 और अब बी का जो नया हिस्सा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2/5। तो 2/5 1/3 तो पुराना, 2/5 नया, 15 एलसीएम आ गया, कैलकुलेट आपने किया तो ये आ गया -1/15। ये -1/15 से आप क्या समझे, -1/15 का मतलब क्या हुआ कि यहां बी ने त्याग नहीं किया है, बी को फायदा हो गया है। हालांकि ये आप टॉपिक अगले में समझोगे, आप इसे जस्ट बाद में, तो यहां भी क्लियर कर लें। 1/15 के बदले अब आप यहां सी तो आ ही रहा है, उसको तो डीआर किया ही किया है, अब यहां पर इसको फायदा हो गया बी को, तो जिसको फायदा हो गया है उसको भी डीआर करें, 20
20 करंट अकाउंट डीआर, 20 करंट अकाउंट डीआर, तो यहां बी को डीआर कर दिया। अब इन जो ए है संपूर्ण त्याग ए ने किया टू एज कैपिटल, और ए ने त्याग कितना किया, इन दोनों का हिस्सा ख्याति का है वो ए लेगा। निकालो 5600 किसका आ गया, सी का हिस्सा आ गया, और बी को फायदा हो गया 28,000 में बी को जितना फायदा हो गया वो निकाल दो आप। पंद्रह 130 8 लगभग इसको आप कर सकते हो 1867। 1867 तो 1867 है वो तो ख्याति देगा बी, और वो देगा 5600 रुपए। तो कुल करके 7 6 14 7,467 रुपए गुडविल है वो ए ले लेगा। अब आपने यहां क्या समझा, ए और बी 2:1 में लाभ हानि बांटते हैं, इनकी पूंजी 60,040 दी हुई है, सी फर्म में प्रवेश कर रहा है 1/5 के लिए, 32,000 पूंजी ला रहा है। ए और बी भविष्य में लाभों को बराबर बांटेंगे, तो लाभों को भविष्य में बराबर बांटेंगे, उसको देने के बाद किसको, सी को 1/5, शेष लाभ बच गया 4/5। ए बी का नया निकाल लो, 4/5 को बराबर बांट सकते हैं, ये एसआर मैंने आपको पहले समझाया था, तो 2/5। ऐसे बी का नया कितना आ गया, 2/5 बी का नया आ गया। अब सी 1/5 के लिए तीनों का नया हो गया 2:2:1। ये इनका क्या है, एनपीएसआर है। फिर आपने एसआर निकाल दिया, ए का एसआर तो आ गया पुराना माइनस नया, तो निकल के आ गया 4/15। बी का आपने एसआर निकाला पुराना माइनस नया, तब माइनस में आ गया 1/15। माइनस में आने का मतलब क्या है, यहां त्याग नहीं किया बी ने, बल्कि बी का तो अनुपात बढ़ गया, पहले से ज्यादा हो गया। ऐसी स्थिति में यह भी ख्याति देने वाला है, ये भी ख्याति देने वाला है, इसलिए इसको किया है 20 करंट अकाउंट डीआर, सी नया आ ही रहा है तो वो डीआर हो गया। ऐसे गुप्त ख्याति में अपन ऐसे क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद और नेक्स्ट मेथड, आप देख पा रहे हैं अपने टॉपिक 6 समझ लिए हैं। लास्ट अपना टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, लाभ हानि अनुपात, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर। तो आप देख रहे हैं कि जब भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो ख्याति संबंधी जो लेखा है, अब यहां पर कोई नया साझेदार नहीं आ रहा, कोई नया साझेदार नहीं आ रहा, पुराने साझेदार हैं यही अपने लाभ हानि अनुपात में बदलाव कर रहे हैं। जब पुराने साझेदार अपने लाभ हानि अनुपात में बदलाव करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई नया साझेदार का तो आपको रिकॉर्ड रखना ही नहीं है, ना वो नया आ रहा है। गेनर और लूजर पार्टनर, ये तो क्लियर है कि लाभ हानि अनुपात बदलेंगे तो पुराने में से किसी को तो फायदा होगा, मतलब किसी का लाभ हानि अनुपात है वो पहले से बढ़ जाएगा, और किसी का लाभ हानि अनुपात पहले से घट जाएगा। जिसका लाभ हानि अनुपात बढ़ रहा है वो गेनर पार्टनर है,
गेनर पार्टनर का मतलब है कि वो ख्याति देगा, वो ख्याति देगा, और लूजर पार्टनर का मतलब है, या एसआर कह दो आप, एसआर का मतलब यही है कि उसका जो लाभ हानि अनुपात कम हुआ है उसके बदले वो ख्याति लेगा गेनर पार्टनर से। तो समझे, यहां आप देख रहे हो कि इसमें एंट्री बन जाती है गेनर पार्टनर, गेनर या गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यार, गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां एंट्री बनेगी लाभ हानि अनुपात में जब ये परिवर्तन करते हैं तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। तो यहां गेनिंग का मतलब है कि लाभ हानि अनुपात जब बदलेगा जिसको फायदा होगा उसको तो डीआर कर दें। जैसे अभी आपने से पीछे वाला टॉपिक समझा था हिडन गुडविल वाला, हिडन गुडविल में अपने जो एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल में क्लियर था, उस एग्जांपल में क्लियर था कि जो 20 साझेदार था, 20 साझेदार था, उसने त्याग नहीं किया, वो गेनर था। वो क्या था? गेनर। गेनर का मतलब फायदा होना, और उसको फायदा हो गया था 1/15 का, तो उसके बदले उसको ख्याति देनी पड़ेगी, तब उसको डीआर किया था। वो स्थिति यहां पर है कि लाभ हानि अनुपात में जब बदलाव हो रहा है, गेनर पार्टनर है उसको तो डीआर कर दें, और लूजर या सेक्रीफाइंग पार्टनर उसको सीआर कर दें। एग्जाम्पल के जरिए स्थिति क्लियर करें। एग्जाम्पल नंबर 7, पी व क्यों 3-2 में साझेदार हैं, 3-2 में साझेदार हैं। 3 ले लो पार्टनर, पी, क्यों व आर, 3-2-1 में साझेदार हैं, 3-2-1 में साझेदार हैं। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 पर किया गया, 60,000 रुपये पर किया गया। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 पर किया गया। सभी साझेदार भविष्य में, सभी साझेदार भविष्य में लाभों को बराबर बांटने का निर्णय लेते हैं, लाभों को बराबर बांटने का निर्णय लेते हैं, बांटने का निर्णय लेते हैं। सभी साझेदार भविष्य में लाभों को बराबर बांटने का निर्णय लेते हैं। ख्याति संबंधी आवश्यक प्रविष्टि दीजिए। ख्याति संबंधी आवश्यक प्रविष्टि दीजिए, आवश्यक प्रविष्टि दीजिए। प्रश्न अच्छे से रीड कर लें। पी क्यू आर 3-2-1 में लाभ हानि बांटते हैं, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन है वो 60,000 पर किया गया, और भविष्य में यह भी निर्णय ले लिया पुराने पार्टनर्स, यहां कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, पुराने पार्टनर्स ने यह डिसीजन लिया कि भविष्य में लाभों को बराबर बांटेंगे, तो ख्याति संबंधी आपको प्रविष्टि देनी है। अब यहां आपको यह समझना होगा कि पुराना अनुपात दिया हुआ है और नया अनुपात दिया हुआ है।
तो यहां आपके एसआर निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी। पहले आप एसआर निकालें, कौन गेनर है, कौन सेक्रीफाई कर रहा है, उसी के अनुसार आपको एंट्री बनानी है। जो गेनर है उसको तो डीआर कर दें, जो पार्टनर सेक्रीफाइंग है उसको सीआर कर दें, अलग से आपको कुछ करना ही नहीं है। तो देखिएगा यहां पहले आप कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले आप गणना करें एसआर की। एसआर की गणना करेंगे तब पी का एसआर निकालोगे, सूत्र आपके ध्यान में है ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर। तो पी का आप निकाल रहे हो एसआर, तो पी का ओपीएसआर कितना है, ये रहा 3/6 माइनस एनपीएसआर। लाइन क्लियर दी हुई है, सभी साझेदार भविष्य में लाभों को बराबर बराबर बांटेंगे। सभी का मतलब तीनों पार्टनर बराबर बांटने का मतलब हो गया 1:1:1, 1:1:1। पुराने 3 है तब 3 बार लिखा, 2 होते तो 2 बार लिखता, यहां 1/2 आ जाता। कैलकुलेट कर लें, 6 एलसीएम आ गया 3 - 2, इसका एसआर हो गया 1/6। ऐसे आप क्यों का देखोगे, क्यों का पुराना कितना है 2/6, क्यों का नया कितना है 1/3। 6 एलसीएम आ गया 2 - और 2 0, देख पा रहे हैं आप 0। सीधी सी बात है, क्यों जो है वो गेनर पार्टनर है, सॉरी नो प्रॉफिट नो लॉस। क्यों जो पार्टनर है ना तो गेनर है और ना ही इसने ये लूजर है, क्योंकि इसका लाभ अनुपात है वो पूर्ववत रहा है। पुराने वाला ही इसका 2/6 है, 2/6 को कैलकुलेट करोगे 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो इसका लाभ अनुपात है। अब नया भी कितना है 1/3, पहले वाला भी कितना है 1/3। तो इसलिए इसने कोई एसआर नहीं किया, ना ही इसको कोई फायदा हुआ है। अब आए आर पर, आर का आप निकालोगे पुराना 1/6 माइनस नया कितना है 1/3। एलसीएम 6 आ गया, कैलकुलेट करेंगे -1/6। अब निकाल तो ऐसा रहे हो और माइनस में आ जाता है, उसी का नाम है गेनर पार्टनर। ये याद रखें कि ऐसा निकालते हो और वहां अगर माइनस में आ जाता है तो वो गेनर पार्टनर बन जाता है। और गेनर पार्टनर को आपको क्या करना है, डीआर करना है। तो इसलिए एंट्री क्या बन जाएगी, अपनी एंट्री बन जाएगी, यहां गेनर पार्टनर आर है, इसलिए आप आर को डीआर करें, आर कैपिटल अकाउंट डीआर, आर कैपिटल अकाउंट डीआर। और त्याग किया है उनको सीआर कर दें, तो यहां त्याग है, ये एसआर है, त्याग केवल इसी ने किया है, सेक्रीफाइंग इसी ने किया है, सिर्फ पी ने सेक्रीफाइंग किया है। क्यों का अनुपात है वो जितना पहले था उतना ही रहा है, इसने कोई एसआर नहीं है, ना इसका कोई फायदा हुआ इसको, इसलिए केवल फायदा हुआ है वो आर को, तो आर तो डीआर हो गया और पी है वो सीआर हो जाएगा, क्योंकि लूजर पार्टनर है। पी इज कैपिटल अकाउंट, पी इज कैपिटल अकाउंट। being goodwill adjusted, फर्म की ख्याति, ध्यान रहे फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60 पर किया गया है। इसको भी कैलकुलेट कर लें कि इनके हिस्से में कितनी आनी है। अनुपात इक्वल है, 1/6 का पी ने त्याग किया है तो 1/6 को ही आर को फायदा हो गया, तो इसलिए 1/6 निकाल लें, हिस्सा आ जाएगा, चाहे पी का निकालें चाहे आर का निकालें, पी और आर दोनों का जो हिस्सा है इक्वल ही आएगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60 पर है, 1/6 निकाल लें आप, 10,000, ये 10,000 है, ख्याति आर देगा और त्याग जो पार्टनर है वो ले लेगा। तो ये टॉपिक अपना था अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, जिसमें मैंने आपको 7 परिस्थितियां समझाई हैं एग्जाम्पल के साथ।
अब आपकी बुक में एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सातों विधियों के आप क्वेश्चन निकाल लो। तो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर आपको करवा दिए गए हैं। अब आपको क्लियर करना है और बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे पुटअप कर लें। कहीं कोई समस्या आती है तो डाउट पूछें।